जय बालाजी। आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो सोचो, कल सुबह उठो और आपको खबर आए कि अब पूरे भारत में शादी, तलाक और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। तो क्या होगा? ना कोई अलग नियम, कोई भी रूल नहीं है, ना कोई किसी प्रकार की अलग व्यवस्था की हो। तो क्या ये एक तरह से देश को जोड़ेगा या ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी? एक नया विवाद, एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। यही है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूसीसी, जो आपको हर संसद की बैठक में कभी ना कभी सुनने को जरूर मिली होगी। तो हम बात करते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये क्यों लागू होना चाहिए और क्या क्या इसके नियम है, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून। मतलब सभी नागरिकों के लिए सिविल लॉ एक ही होगा। अभी भारत में सबके लिए एक पर्सनल लॉ है जो धर्म के आधार पर है, और ये धर्म के आधार पर अलग अलग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए सबके अलग पर्सनल लॉस हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 44 में लिखा है कि राज्य पूरे देश के एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। एक समान नागरिक संहिता की इंग्लिश मीनिंग ही होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके पूरा का पूरा हमारा राज्य इस बारे में कोशिश करेगा। ध्यान रहे इस बात की कि ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये हमारे मानव अधिकार नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मीन्स हमारा एक तरह से राज्य के प्रति एक कर्तव्य है। ये बात है, ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स का कानून नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य का एक कानून है। तो ये चीज आप जरूर इस बात पे गौर दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स और राज्य के कर्तव्य अलग अलग होते हैं। और आर्टिकल 44 में भी ये साफ ही लिखा हुआ है कि इसको राज्य के कर्तव्य के तौर पर ही लागू किया जाना चाहिए। अभी भारत में क्या व्यवस्था है? अभी भारत में हर मैरिज एक्ट की एक अलग अलग व्यवस्था है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू की किस प्रकार विवाह होना है, कितने विवाह होने चाहिए, तलाक के अलग प्रोसीजर है। और यही मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉस होते हैं उसमें शादी के अलग नियम होते हैं, और तलाक के तो अभी लेटेस्ट में आपने 3 तलाक का मुद्दा देखा था, वो इसी चीज में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक 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 बोल दिया तो भैया तलाक हो जाता है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का ही एक कानून है। थर्ड है हमारे क्रिश्चियन मैरिज। क्रिश्चियन मैरिज में किस प्रकार शादी होनी है, किस प्रकार उनके लॉस के तरह में चलना है, इनका किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार की विदाई, मतलब पूरे क्रिश्चियन पर्सनल लॉस के लिए भी एक अलग कानून बन रखा है हमारे देश में। कि मतलब इसके और पारसी लॉ भी अलग है। मतलब ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जितने भी लॉस बने हैं, मतलब जो हमारा कानून है, इन सभी के अगर मान लो कोई हनन होता है तो हमारा जो कानून है, हमारी जो कोर्ट है, इन्हीं लॉस के अनुसार कोई ना कोई निर्णय लेती है। हिंदू मैरिज के लॉस के अनुसार वो अलग निर्णय लेगी, मुस्लिम मैरिज लॉ के अनुसार वो अलग निर्णय लेगी, सिख की भी ऐसी होगी और ईसाई की भी ऐसी होगी। सबके नियम अलग है, सबके रूल्स अलग है। तो इनके लॉस कहीं एक शादी करने से ज्यादा इलीगल है और कहीं किसी दूसरे धर्म में 2 शादी या 3 शादियां भी अलाउड है। कहीं धर्म के प्रति शादी की कुछ और प्रोसीजर है, किधर कुछ शादी की कुछ और प्रोसीजर है। कई महिलाओं की स्थिति में आगे बढ़ती है, कहीं पीछे रहती है। तो ये हर धर्म के अलग अलग कानून है। तो यही इनके लॉस के बारे में हमारे संविधान में भी इन सब के अलग अलग पर्सनल लॉ दे रखे हैं। तो ये बात आप समझ गए। मतलब क्या होता है इसका? शादी, तलाक और विरासत। मतलब जैसे दादा की जमीन किसकी हो गई? पोते की हो गई। पर वही चीज मुस्लिम और सिख में और ईसाई में क्या है ये तो आप नहीं जानते, क्योंकि ये सबका अलग अलग लॉ है। यहीं से
पर बहस इसी चीज से शुरू होती है, क्या कानून धर्म के हिसाब से होना चाहिए? क्या लगता है, जब एक तरफ हम कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष राज्य हैं और कानून धर्म के हिसाब से है, चाहिए, अब ये बताइए, हम नागरिक के हिसाब से होना चाहिए, धर्म के हिसाब से होना चाहिए? अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलेगा? सबके लिए शादी के लिए एक समान उम्र तय की जाएगी और सबके लिए तलाक के भी समान ही नियम होंगे। सबकी संपत्ति में बराबरी का हक होगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोद लेने के लिए भी सबके लिए एक समान कानून होगा। मतलब एग्जैक्टली अगर सिंपल समझा दूं, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन सबके लिए कानून एक ही होगा। अब इसके समर्थन करने वालों के क्या तर्क है, जो भाई ये लॉस के हैं? तो जो लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं वो लोग कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार होता है उसमें इसका एक होगा कि महिलाओं की स्थिति बराबर होगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा। अलग अलग कानूनों के होने से ये जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। उनका कहना है कि कानून नागरिकों के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए नहीं। दोस्तों, अब इसमें विरोध करने, भाई पक्ष है तो विपक्ष भी होगा, तो विरोध करने वालों का क्या तर्क है? जो लोग विरोध करते हैं वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो हमारी प्रभावित हो सकती है और परंपराओं में हस्तक्षेप सही नहीं है। भाई परंपरा है तो भाई क्यों हस्तक्षेप करना? उनका साफ कहना, भाई परंपरा हमारी पुरखों से चली आ रही है। अगर कानून एक जैसा होगा तो क्या इससे क्या इसके से तो संस्कृति की पहचान ही कमजोर हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या अब इंडिया में लागू है या इंडिया के किसी राज्य में लागू है? तो हां, भारत के एक राज्य में लागू है और वो राज्य है गोवा। गोवा में एक समान सिविल कोड जैसी व्यवस्था अभी भी लागू है। गोवा ही एकमात्र राज्य है जहां पे अभी सिविल कोड व्यवस्था लागू है। इसलिए बहस और जोरों से और अभी भी होती है, अगर एक राज्य में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है? अब इससे राजनीतिक और सामाजिक असर क्या होगा? यूसीसी जो सिर्फ एक तरह से कानूनी मुद्दा नहीं है, ये चुनावी मुद्दा भी बन जाता है। चुनाव के समय आने पे हर पार्टी का एक चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा और जब भी इसकी हर बार चर्चा होती है ना, तो उसमें देश में क्या होना, एक बहस तेज हो जाती है। हम भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलती है, नेता भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं और कुछ लोग इसे सुधार मानते हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छा कानून है, ये तो सुधार ही करेगा भाई। पर लोग कुछ लोग इससे तो कहते हैं भाई हमारे धर्म पे, हमारी परंपराओं पे पूरा का पूरा पूरी तरह से हस्तक्षेप ही है। तो सवाल यह है, क्या यूसीसी देश को और मजबूत करेगा या विवाद बढ़ाएगा? क्या यह समानता लाएगा या विविधता मींस अलग करेगा? तो इसके बारे में नीचे कमेंट में लिखिएगा और यूसीसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज बताइएगा। और अगर ऐसी ही फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय बालाजी।